बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री भक्तमाल में प्रभु प्राप्ति के मार्ग का अनुसरण करने वाले भक्त, ये चरित्र चल रहा है। और आज है कथा महर्षि वाल्मीकि की। पुण्य पुण्य जन्म को न मेरे कछु सोच अहो, संत पद पंकज रेणु शीस पर धारिये। प्राचीन बरहि आदि कथा पर सिद्ध जग, उभे वाल्मीकि बात चित्त तै न टारिये। भय भील संग भील ऋषि संग ऋषि भय, भय राम दर्शन लीला विस्तारिये। जिन्हें जग गाय क्यों सके न अघाय, चाय भाय भरी हियो भरी नैन भरी ढारिये। प्रियादास जी नाभा जी के हार्दिक भाव को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि अहो, यदि मुझे बार बार जन्म लेकर संसार में आना पड़े तो इसकी मुझे कुछ भी चिंता नहीं है, क्योंकि इससे बड़ा भारी लाभ होता है कि संतों के चरण कमलों की रज सिर पर धारण करने का शुभ अवसर मिलेगा। प्राचीन बरही आदि भक्तों की कथाएं पुराण इतिहास में वर्णित हैं, परंतु महर्षि वाल्मीकि और स्वपच भक्त वाल्मीकि, इन दोनों की कथा को चित्त से कभी दूर नहीं करना चाहिए। महर्षि वाल्मीकि पहले भीलों का साथ पाकर भीलों का सा आचरण करने वाले हो गए, फिर ऋषियों का संग पाकर ऋषि हो गए। उन्हें श्री रघुनाथ जी के दर्शन हुए। उन्होंने अपनी वाल्मीकि रामायण में श्री राम जी के चरित्र का विस्तार पूर्वक ऐसा उत्तम वर्णन किया है जिसे गाते और सुनते हुए संसार तृप्त नहीं होता। श्रोताओं और वक्ताओं के हृदय उत्कट प्रेम अनुरागमय भावों से भर जाते हैं, फिर आनंदवश नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। श्री राम कथा का गुणगान करने वाले महर्षि वाल्मीकि जी का पावन चरित्र संक्षेप में इस प्रकार कहा है। राम राम त्वम नाम महिमा, वर्णयते केन वा कथम, यत प्रभावादहम राम ब्रह्मर्षि तुम वाप्तवान। भगवान नाम के जप से मनुष्य क्या से क्या हो सकता है, इसके ज्वलंत उदाहरण भगवान वाल्मीकि हैं। इनका जन्म तो अंगिरा गोत्र के ब्राह्मण कुल में हुआ था, किंतु डाकुओं के संसर्ग में रहकर ये लूटमार और हत्याएं करने लगे। जो भी आता उसी को लूटते और कुछ कहता तो उसे जान से मार देते। इस प्रकार बहुत वर्षों तक ये इस लोक निंदित क्रूर कर्म को करते रहे। इस संसार चक्र में घूमते घूमते जब जीव के उद्धार होने के दिन आते हैं तब उसे साधु संगति प्राप्त होती है। जिसे भगवत कृपा से साधु संगति प्राप्त हो जाए और साधु संत उस पर अहेतुकी कृपा करने लगे, तब समझना चाहिए कि अब इसके उद्धार का समय आ गया। वाल्मीकि जी के भी उद्धार के दिन आ गए। एक दिन उन्होंने देखा उधर से नारद जी चले आ रहे हैं। उन्हें देखते ही ये उनके ऊपर झपटे और बोले, जो कुछ है उसे रख दो, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। नारद जी ने बड़े ही कोमल स्वर से हंसते हंसते कहा, हमारे पास और है ही क्या, यह बीड़ा है, एक वस्त्र है, इसे लेना चाहो तो ले लो, जान से क्यों मारते हो। वाल्मीकि जी ने कहा, बीड़ा का क्या करते हो, थोड़ा गाकर सुनाओ। नारद जी ने मधुर स्वर से भगवान के त्रैलोक के पावन नामों का कीर्तन किया। कीर्तन सुनकर वाल्मीकि जी का हृदय पसीजा, कठोर हृदय में दया का संचार हुआ और चित्त में कुछ कोमलता आई। देवर्षि ने कृपा बस उनसे कहा, तुम व्यर्थ में जीव हिंसा क्यों करते हो, प्राणियों के वध के समान दूसरा कोई पाप नहीं है। यह सुनकर वाल्मीकि जी ने कहा, भगवान मेरा परिवार बड़ा है, उनकी आजीविका का दूसरा कोई प्रबंध नहीं है, वे सब मेरे सुख दुख के साथी हैं, उनका भरण पोषण मुझे करना होता है। यदि मैं लूटपाट ना करूं तो वे क्या खाएं। नारद जी ने कहा, तुम जाकर अपने परिवार वालों से पूछो कि वे खाने के ही साथी हैं या तुम्हारे पाप में भी हिस्सा बटाएंगे। मन में कुछ दुविधा हो गई। इन्होंने समझा कि ये महात्मा इस प्रकार बहाना बनाकर भागना चाहते हैं। उनके मन की बात जानकर सर्वज्ञ ऋषि बोले, तुम विश्वास करो कि तुम्हारे लौटने तक हम कहीं भी नहीं जाएंगे। इतने पर भी तुम्हें संतोष नहीं हो तो तुम हमें इस पेड़ से बांध दो। यह बात इनके मन में बैठ गई। देवर्षि को एक पेड़ से बांधकर ये घर चले गए और वहां जाकर अपने माता पिता स्त्री तथा कुटुंबियों से पूछा, तुम हमारे पाप के हिस्सेदार हो या नहीं। सभी ने एक स्वर से कहा, हमें खिलाना पिलाना तुम्हारा कर्तव्य है, हम क्या जाने कि तुम किस प्रकार धन लाते हो, हम तुम्हारे पापों के हिस्सेदार नहीं हैं। जिनके लिए वे निर्दयता से प्राणियों का वध करते रहे, उनका ऐसा उत्तर सुनकर वाल्मीकि जी के ज्ञान नेत्र खुल गए। जल्दी से जंगल में आकर मुनि का बंधन खोला और रोते रोते उनके चरणों में लिपट गए। महर्षि के चरणों में पड़कर वे खूब जी खोल कर रोए। उस रुदन में गहरा पश्चाताप था। नारद जी ने उन्हें धैर्य बंधाया और कहा, अब तक जो हुआ सो हुआ,
अब यदि तुम हृदय से पश्चाताप करते हो तो मेरे पास राम नाम रूपी एक ऐसा मंत्र है जिसके निरंतर जप से तुम सभी पापों से छूट जाओगे। इस नाम के जप में ऐसी शक्ति है कि वह किसी प्रकार भी जपा जाए पापों को नाश कर देता है। अत्यंत दीनता के साथ वाल्मीकि जी ने कहा, भगवान, पापों के कारण यह नाम तो मेरे होठों से निकलता ही नहीं, अतः मुझे कोई ऐसा नाम बताइए जिसे मैं सरलता से ले सकूं। तब नारद जी ने बहुत सोच समझकर राम नाम को उल्टा करके मरा मरा का उपदेश दिया। निरंतर मरा मरा कहने से अपने आप ही राम राम हो जाता है। देवर्षि का उपदेश पाकर वे निरंतर एकाग्र चित्त से मरा मरा जपने लगे। हजारों वर्षों तक एक ही जगह बैठकर वे नाम की रटन में निमग्न हो गए। उनके संपूर्ण शरीर पर दीमक का पहाड़ सा जम गया। दीमकों के घर को वाल्मीकि कहते हैं, इसलिए उसमें रहने के कारण ही इनका नाम वाल्मीकि पड़ा। पहले इनका नाम रत्नाकर था। यही संसार में लौकिक छंदों के आदि कवि हुए। इन्होंने ही श्री वाल्मीकि रामायण आदि काव्य की रचना की। वनवास के समय भगवान स्वयं इनके आश्रम पर गए थे। सीता जी ने भी अपने अंतिम वनवास के दिन इन्हीं महर्षि के आश्रम में बिताए थे। वहीं पर लव और कुश का जन्म हुआ था। सर्वप्रथम लव और कुश को ही श्री रामायण का गान सिखाया गया। इस प्रकार निरंतर राम नाम के जप के प्रभाव से वाल्मीकि जी व्याधि की वृत्ति से हटकर ब्रह्मर्षि हो गए। इसलिए नाम महिमा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जान आदि कपि नाम प्रतापो, जान आदि कवि नाम प्रतापो, भयउ शुद्ध करि उल्टा जापो, उल्टा नाम जपत जगु जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। दूसरा चरित्र आता है स्वपच भक्त वाल्मीकि जी। स्वपच वाल्मीकि नामक एक भगवान के बड़े भारी भक्त थे। वे अपनी भक्ति को गुप्त ही रखते थे। एक बार की बात है, धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर ने बड़ा भारी यज्ञ किया। उसमें इतने ऋषि महर्षि पधारे कि संपूर्ण यज्ञ स्थल भर गया। भगवान ने शंख स्थापित किया और कहा कि यज्ञ के सांगोपांग पूर्ण हो जाने पर यह शंख बिना बजाए ही बजेगा। यदि नहीं बजे तो समझिए कि यज्ञ में अभी कुछ त्रुटि है, यज्ञ पूरा नहीं हुआ। वही बात हुई। पूर्णाहुति, तर्पण, ब्राह्मण भोजन, दान दक्षिणा आदि सभी कर्म विधि समेत संपन्न हो गए, परंतु वह शंख नहीं बजा। तब सबको बड़ी चिंता हुई कि इतने श्रम के बाद भी यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ। सभी लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के पास आकर कहा कि प्रभु, आप कृपा करके बताइए कि यज्ञ में कौन सी कमी रह गई है। भगवान श्री कृष्ण बोले, शंख ना बजने का रहस्य सुनिए। यद्यपि ऋषियों के समूह से चारों दिशाएं संपूर्ण भूमि भर गई है और सभी ने भोजन किया है, परंतु किसी रसिक वैष्णव संत ने भोजन नहीं किया है। यदि आप लोग यह कहें कि इन ऋषियों में क्या कोई भक्त नहीं है, तो मैं नहीं कैसे कहूँ। अवश्य इन ऋषियों में बहुत उत्तम उत्तम भक्त हैं। फिर भी मेरे हृदय की एक गुप्त बात यह है कि मैं सर्वश्रेष्ठ रसिक वैष्णव भक्त उसे मानता हूँ जिसने अपनी जाति, विद्या, ज्ञान आदि का अहंकार बिल्कुल ना हो और जो अपने को दासों का दास मानता हो। यदि यज्ञ पूर्ण करने की इच्छा है तो ऐसे भक्त को लाकर जिमाइए। भगवान की यह बात सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु सत्य है, पर ऐसा भगवत भक्त हमारे नगर के आसपास कहीं भी दिखाई नहीं देता जिसमें अहंकार की गंध ना हो। ऐसा भक्त तो किसी दूसरे लोक में भले ही मिले। भगवान ने कहा, नहीं, तुम्हारे नगर में ही रहता है। दिन रात प्रातः सायं तुम्हारे यहाँ आता जाता भी है, पर उसे कोई जानता नहीं है और वह स्वयं अपने को प्रकट भी नहीं करता। यह सुनकर सभी आश्चर्य से चौंक उठे और बोले, प्रभु कृपया शीघ्र ही बताइए उसका क्या नाम है और कहाँ स्थान है, जहाँ जाकर हम उसका दर्शन करके अपने को सौभाग्यशाली बनाए। भगवान ने कहा, स्वपच भक्त वाल्मीकि के घर को चले जाओ। वे सर्व विकार रहे सच्चे साधु हैं। अर्जुन और भीमसेन भक्त वाल्मीकि जी को निमंत्रण देने के लिए उनके घर जाने को तैयार हुए। तब भगवान ने उन्हें सतर्क करते हुए हृदय की बात खोलकर कही, जाते तो हो पर सावधान रहना। भक्तों की भक्ति का भाव अत्यंत दुर्लभ और गंभीर है। उनको देखकर मन में किसी प्रकार का विकार न लाना, अन्यथा तुम्हारी भक्ति में दोष आ जाएगा। दोनों ने वाल्मीकि के घर पहुंचकर उसके चारों ओर घूमकर उसकी प्रदक्षिणा की। आनंद से झूमते हुए पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। भीतर जाकर देखा तो उनको उपासना गृह बड़ा सुंदर था।
उनका उपासना गृह बड़ा सुंदर था। वाल्मीकि जी ने जब दोनों राजाओं को आया हुआ देखा तो उन्होंने सब काम छोड़ दिए, लज्जा एवं संकोच बस कांपने लगे, उनका मन विह्वल हो गया। अर्जुन और भीमसेन ने सविनय निवेदन किया, भक्तवर, कल आप हमारे घर पधारिए और वहाँ अपनी जूठन गिराकर हमारे पाप ग्रहों को दूर कीजिए, हम सबको परम भाग्यशाली बनाइए। दोनों को निमंत्रण देते तथा अपनी बड़ाई करते हुए सुनकर वाल्मीकि जी कहने लगे, अजी हम तो सदा से आपकी जूठन उठाते हैं और आपके द्वार पर झाड़ू लगाते हैं, मेरा निमंत्रण कैसा? पहले आप लोग भोजन कीजिएगा, फिर पीछे से हमें अपनी जूठन दीजिएगा। अर्जुन भीमसेन ने कहा, आप यह क्या कह रहे हैं? पहले आप भोजन कीजिएगा, फिर पीछे से हमें कराइएगा, बिना आपको खिलाए हम लोग नहीं खाएंगे। दूसरी बात भूल कर भी मन में ना सोचिए। वाल्मीकि जी ने कहा, बहुत अच्छी बात, यदि आपके मन में ऐसा है तो ऐसा ही होगा। अर्जुन और भीमसेन लौटकर राजा युधिष्ठिर से वाल्मीकि जी की सब बात कही। सुनकर युधिष्ठिर को स्वपच भक्त के प्रति बड़ा प्रेम हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अच्छी प्रकार से सिखाया कि सभी प्रकार के सटरस व्यंजनों को अच्छी प्रकार से बनाओ। तुम्हारे हाथों की सफलता आज इसी में है कि भक्त के लिए सुंदर रसोई तैयार करो। रसोई तैयार हो चुकने पर राजा युधिष्ठिर जाकर वाल्मीकि को लिवा लाए। उन्होंने कहा कि हमें बाहर ही बैठाकर भोजन करा दो। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे युधिष्ठिर, ये तो तुम्हारे भाई हैं, इन्हें सादर गोद में उठाकर स्वयं ले आओ। इस प्रकार उन्हें पाकशाला में लाकर बैठाया गया और उनके सामने सभी प्रकार के व्यंजन परोसे गए। रसमय प्रसाद का कौर लेते ही शंख बज उठा, परंतु थोड़ी देर बजकर फिर बंद हो गया। तब भगवान ने शंख को एक छड़ी लगाई। भगवान ने शंख से पूछा, तुम कण-कण के भोजन करने पर ठीक से क्यों नहीं बज रहे हो? घबराकर शंख बोला, आप द्रौपदी के पास जाकर उनसे पूछिए, आप मन से यह मान लीजिए कि मेरा कुछ भी दोष नहीं है। जब द्रौपदी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि शंख का कथन सत्य है। भक्त जी खट्टे मीठे आदि सभी रसों के सभी व्यंजनों को एक में मिलाकर खा रहे हैं। इससे मेरी रसोई करने की चतुरता धूल में मिल गई। अपनी पाक विद्या का निरादर देख मेरे मन में यह भाव आया कि आखिर हैं तो ये स्वपच जाति के ही, ये भला व्यंजनों का स्वाद लेना क्या जाने। तब भगवान ने सब पदार्थों को एक में मिलाकर खाने का कारण पूछा। वाल्मीकि जी ने कहा कि इनका भोग तो आप पहले ही लगा चुके हैं, अतः पदार्थ बुद्धि से अलग अलग स्वाद कैसे लूं? पदार्थ तो एक के बाद दूसरे रुचिकर और अरुचिकर लगेंगे, फिर इसमें प्रसाद बुद्धि कहाँ रहेगी? मैं तो प्रसाद का सेवन कर रहा हूँ, व्यंजनों को नहीं खा रहा हूँ। यह सुनकर भक्त वाल्मीकि में द्रौपदी का अपार सद्भाव हुआ। शंख जोरों से बजने लगा, लोग भक्त की जय जयकार करने लगे। इस प्रकार यज्ञ पूर्ण हुआ और भक्त वाल्मीकि जी की महिमा का सबको पता चल गया। श्री प्रियादास जी ने स्वपच भक्त वाल्मीकि के इस चरित्र का अपने कवित्तों में इस प्रकार वर्णन किया है। हो तो वाल्मीकि एक सुपच सनाम ताकू, श्यामले प्रगट कियो भारत में गाइए। पांडवन मध्य मुख्य धर्म पुत्र राजा आप, कीनो यज्ञ भारी ऋषि आए भूमि छाइए। ताको अनुभाव शुभ शंख सो प्रभाव कहे, जो पे नहीं बाजे तो अपूर्णता आइए। सोई बात भई वह बाजो नहीं सोच पर्यो, पूछे प्रभु पास या की न्यूनता बताइए। बोले कृष्ण देव या को सुनो सब भयो, एप नीके मानी लेओ बात दूरी समुझाइए। भागवंत संत रसवंत को जयो नहीं, रसन समूह भूमि चहु दिस छाइए। जो पे कहो भक्त नाही, नाही कैसे कहो गहो, गां से एक कुल जाति सो बहाइए। दासनी को दास अभिमान की न बास कहूँ, पूरण की आस तो पे ऐसो लजमाइए। ऐसो हरिदासपुर आस पास दिसे नाही, बास बिन को लोक लोकन में पाइए। तेरे नगर मांझ निस दिन भोर सांझ, आवे जाए ए पे काहू बात न जनाइए। सुनि सब चौकी परे भाव अचरज भरे, हरे मन नैन अजू बेग ही बताइए। कहाँ नाव कहाँ ठाव जहाँ हम जाए देखें, लेखे करी भाग धाय पाए लपटाइए। जिते मेरे दास कभू चाहे न प्रकाश भयो, करो जो प्रकाश माने महा दुखदाइए। मोह को पर्यो सोच यज्ञ पूरन की लोच हिए, लिए बाको नाम कहूँ ग्राम तजी जाइए।
ऐसो तुम कहो जा में रहो न्यारे प्यारे सदा, हम ही लिबाए लियाए नीके के जिमाइए। जावो वाल्मीकि घर बड़ो अवलीक साधु, कियो अपराध हम दियो जो बताइए। अर्जुन और भीमसेन चले निमंत्रण को, अंतर उघारी कही भक्ति भाव दूर है। पहुँचे भवन जाई चहु दिस फिर आई, परे भूमि झूमि घर देखियो छवि पूर है। आई नृप राजनी को देखी तजे काजनी को, लाजनी सो कापी कापी भयो मन चूर है। पायनी को धारिये जू जूठन को डारिये जू, पाप ग्रह टारिये जू कीजे भाग भूर है। जूठनी ले डारो सदा द्वार को बुहारो नहीं, और को निहारो अजू यही साचोपन है। कहो कहा जेवो कछु पाछे ले जीवा वो हमें, जानी गई रीति भक्ति भाव तुम तन है। तब तो लजानो ही ये कृष्ण पे रिसानो नृप, चाहो सोई ठानो मेरे संग को उजन है। भोर ही पधारो अब यही उर्धारो, और भूल न विचारो कही भले जो पे मन है। कही सब रीति सुनी धर्म पुत्र प्रीति भई, करी ले रसोई कृष्ण द्रौपदी सिखाई है। जेतिक प्रकार सब व्यंजन सुधारी करो, आज तेरे हाथनी की होती सफलाई है। ल्याए जल्ली बाए कहे बाहिर जिमाए देवो, कही प्रभु आप ल्यावो अंक भरी भाई है। आनी के बैठायो पाकशाल में रसाल ग्रास, लेत बाजियो शंख हरि दंड की लगाई है। सीत सीत प्रति क्यों न बाजो कछु लाजो, कहा भक्ति को प्रभाव ते न जानते यो जानिए। बोले ओ अकुलाए जाए पूछिए जू द्रौपदी को, मेरो दोष नाही यह आप मन आनिए। मान साच बात जाति बुद्धि आई देखे आई, सब ही मिलाई मेरी चातुरी बिहानिए। पूछे ते कही है वाल्मीकि में मिलायो याते, आदि प्रभु पायो पाऊँ स्वाद उन मानिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।